वेलकम टू ट्रैकर वन। आप लोगों का स्वागत है ट्रैकर वन पर। हम केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज कुछ नए माध्यम से हम लोग क्लास पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इन दिस सेशन। तो आपके लेफ्ट साइड पर दिख रहा है द्रव्यों का वर्गीकरण। द्रव्यों के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हमने डिवाइड किया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था तत्व और यौगिक। तत्व में डिवाइड किया था धातु, अधातु और उपधातु। उसी के बाद अब हम लोग उस सेशन को कंप्लीट करने के बाद यानी प्योर सब्सटेंस कंप्लीट करने के बाद अब हम आज बढ़ रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंस की ओर। तो आपके स्क्रीन पर इम्प्योर सब्सटेंस दिया गया है। इम्प्योर सब्सटेंस में आपको दिया गया है इम्प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक्सक्यूज मी। तो इम्प्योर सब्सटेंस दो प्रकार का होता है। इसको इम्प्योर सब्सटेंस को आप मिक्सर भी कह सकते हैं, मिश्रण अथवा मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के, समांगी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब बात करते हैं कि ये जो अशुद्ध पदार्थ हैं ये होता क्या है। तो आपके लेफ्ट साइड पर डेफिनेशन दी गई है अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ में क्या कह रहा है, वे दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाने पर, वह दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाने पर, निश्चित अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिला दिया जाता है तो मिश्रण बनता है, और यही मिश्रण जो हो जाता है ये इम्प्योर सब्सटेंस कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है बच्चों, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। अशुद्ध पदार्थ में पानी व चीनी का मिश्रण, पानी व चीनी का मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। अब इसमें क्या कह रहा है, अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला जो उसमें देख पा रहे हैं आप वो कौन सा है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस। क्या होता है? मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? समांग। समांग मतलब एक जैसे माध्यम वाला, जैसे एक जैसा ही दिखाई दे। अब आपको ये चीज कैसे समझ में आएगी? अब समुद्र में, समुद्र के जल में आपने गंगा का जल मिला दिया, क्या एक जैसा दिखेगा? और गंगा मगर यमुना मिला दिया तो अब आप इमेज कीजिए कौन सा एक जैसा दिखेगा? गंगा में यमुना वाला एक जैसा दिखेगा या समुद्र में गंगा का एक जैसा दिखेगा? तो जहां एक जैसा दिखे वो आपका कौन सा सॉल्यूशन हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। यानी होमोजीनियस की पहले एक बार डेफिनेशन देखिए, क्या दिया गया होमोजीनियस की? जिस द्रव का प्रत्येक भाग का संगठन, जिस द्रव का प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है वह समांगी मिश्रण कहलाता है। जिस भाग यानी जिस द्रव का संगठन एक जैसा हो, अगर पानी है तो पानी पानी हो जाए, सब लिक्विड लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड हो जाए, गैसियस है तो गैसियस गैसियस हो जाए, यानी एक जैसा पूरा हो जाए सब कुछ। जैसे अभी तुमने ग्लास में चीनी डाला, खूब झल दिया। अब चीनी पानी में ऐसा गायब हुई कि ना चीनी दिखे और ना पानी, सिर्फ आपको सिर्फ दिखेगी तो पानी ये जैसा दिख रहा है, सिर्फ पानी, आपको चीनी बैठी उसमें नहीं दिखेगी। तब ऐसी सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? ऐसी सिचुएशन पे आप ये कहेंगे कि वो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अभी हम और एग्जांपल देंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वो है आपका विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मतलब क्या है? इसी का अपोजिट, यानी ऐसा द्रव्य जिसका संगठन एक जैसा ना हो। जिसका संगठन कैसा हो? एक जैसा ना हो। अब बताओ, पानी में रेत डाल दिया, रेत, रेत समझते हो? बालू। अब बालू मिला दिया, लेकिन वो चाहे जितना मिलाओ जितना मिलाओ वो तली पर आखिरी में बैठ जाएगी, यानी वो आपको ऐसा फील होगा कि वो अलग ही है। ऐसी सिचुएशन यानी जब जो मिश्रित पदार्थ हैं वे अपने आप को अलग अलग संगठन का दिखाने लगे, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। हमने तोड़ दिया विषमांगी, यानी समांग नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। तो यानी अब आप इसका एग्जांपल समझ गए होंगे। ठीक है, अब आज हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव में होने वाले परिवर्तन। तो द्रव्य में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार के हैं। एक फिजिकल चेंजेस है यानी भौतिक परिवर्तन, और दूसरा कौन से है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो पहले भौतिक परिवर्तन और उसके एग्जाम्पल पूरा हम देख लेते हैं।
भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जो वातावरण में ताप, दाब, ऊष्मा यानी इन सब के प्रभाव, भौतिक चेंजेस यानी ताप, दाब, ऊष्मा के परिवर्तन के कारण जो चेंजेस होते हैं, ऐसे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। और जब दो तत्वों को मिला देने पर कई नए उत्पादन, नए यौगिक या नए कंपाउंड की प्राप्ति होती है, ऐसे चेंजेस जो हो जाते हैं वे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के स्वरूप में भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है? परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक संगठन तो अपरिवर्तित रहता है और कोई पदार्थ नया नहीं बनता है, यानी उनके रासायनिक भौतिक जो चेंजेस होते हैं उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और क्या होता है? वह कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख रहा होगा बल्ब का जलना। अब भाई बल्ब जल रहा है कमरे में, अब बल्ब जल रहा है फिलामेंट डब्लू टंगस्टन का है। किसका भैया? टंगस्टन। मार्कर महोदय कहाँ हैं? एक मार्कर मिल जाए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टंगस्टन जो है वो टंगस्टन क्या करता है? वो जलता है, ऊष्मा प्रदान करता है, भौतिक चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो टंगस्टन अभिक्रिया करके लड्डू बना दे, ठीक है? तो टंगस्टन लड्डू नहीं बनाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो फिजिकल चेंजेस में, वो है नमक और पानी को मिला दिया। तो नमक पानी को मिला दिया तो ऐसा नहीं कि गिलास में अगर नमक और पानी मिला दिया तो उसमें आग लग जाएगी। नमक पानी मिलाया तो क्या हुआ? उसका मिश्रण बन गया। ये फिजिकल चेंजेस, उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। उसके अब चीनी का स्वरूप नहीं बदलेगा, यानी कि वहां पर जाकर के कि चीनी और जाकर के जो है पानी अभिक्रिया कर लेगा, ऐसा नहीं है। वहां चीनी पानी की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। तो बर्फ क्या हुई? बर्फ मेल्ट हुई, गर्मी, उसको गर्म किया गया बर्फ को, और वो क्या होने लगी? मेल्ट होने लगी। मेल्ट होके क्या बन गई? वो वाटर बनी। वाटर को क्या हो गया? वो सीधे कन्वर्ट हो गया वेपर में। अब वेपर को फिर ठंडा किया, फिर वाटर में, और वाटर को फिर ठंडा किया, किस में बन गया? आइस क्यूब में बन गया। अब ये चीज आप समझिए, आपके समझने की योग्य बात है। बात यहाँ पे क्या आई कि इसमें जो है ताप और दाब का परिवर्तन है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन। इसके बाद जो आपका है बादलों का बनना। तो बादलों का बनना जो होता है, यहां से क्या होता है कि जो सूर्य की गर्मी, गर्मियों के मौसम में सूर्य क्या करता है? वाष्पीकरण, यानी क्या करता है? समुद्र के जल, नदियों के जल, नालों के जल को एब्जॉर्ब करता है और धूल मिट्टी कणों के साथ मिलकर के बादल बनते हैं। ठीक है, बादल बनते हैं, और ये बादल जब चलते हैं और विभिन्न क्रिया और टक्कर संघट्ट के फलस्वरूप कहीं पर ये क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन करते हैं। जल का आसवन, डिस्टिलाइजेशन ऑफ वाटर, ये क्या होता है? डिस्टिलाइजेशन ऑफ वाटर, जैसे समुद्री जल को हम शोधन करके पीने योग्य बनाने के लिए वाटर का हम डिस्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें क्या होता है? जल को गर्म करते हैं, उसकी भाप बनती है। भाप को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उस पानी को और शुद्ध करते हैं और उसके बाद उसको पीने योग्य बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोगों ने ये देख लिया है फिजिकल चेंजेस ऑफ क्या है? मैटर, यानी पदार्थों का भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग चल रहे हैं पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिख रहा है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन, गुणधर्म स्थायी रूप से परिवर्तित क्या होते हैं? हो जाते हैं, यानी उनके संगठन और गुणधर्म में ही चेंज हो जाएगा। भैया देखो 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 क्या होगा, देखो ये देखो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया, गर्म करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गुड़ 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 करके बाहर निकल गई। अब निकल गई, यानी ऐसे परिवर्तन को हम क्या कह देंगे? ऐसे परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस। यानी इसमें क्या होती है? रासायनिक संगठन ही बदल जाता है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट था, अब वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके उदाहरण मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जली में मेल्ट हुआ, क्या मेल्ट हुआ? आपका मोम मेल्ट हुआ। अब ऐसे दौरान क्या हुआ? दहन हुआ। दहन किससे हुआ? ऑक्सीजन से क्रिया हुई, क्रिया होने के उपरांत आग निकली। इसके बाद जो है मैग्नीशियम के तार का जलना, मैग्नीशियम जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और जलने के बाद वो विभिन्न रंग की ज्वाला के साथ जलेगा।
ठीक है। इसमें क्या है, जंग लगना। जंग में क्या है, जंग एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, लोहे की परत पर वातावरण की नमी और ऑक्सीजन मिल करके उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर एक क्या कर देते हैं, ब्राउन रंग की परत चढ़ा देते हैं। पहले तो ऑक्सीकरण के दौरान उस लोहे का भार बढ़ जाएगा, फिर बाद में वो भार धीरे धीरे क्षरित होने लगेगा। इसे कहते हैं धातुओं का संक्षारण। ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। इसके बाद जो है सिरके का बनना। तो सिरका जो है अपने आप लोग घर में देखते होंगे, शीशी में भर के छत पर रखा है। अब उसमें तमामों एंजाइम का परिवर्तन हुआ, एंजाइम के परिवर्तन के बाद खूब खटा क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है। तो सिरका लोग क्या करते हैं, पीते हैं। अगले उस पे पार्ट पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं उसको हम एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग उसको नोट कीजिए, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को। रसायन विज्ञान द्रव्य, ऊर्जा और दोनों के बीच की अंतरक्रिया का अध्ययन करता है। जो रसायन विज्ञान है वो द्रव्य, ऊर्जा तथा इन दोनों के बीच अंतरक्रिया का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसके बाद क्या कह रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है, नियत। हमने बताया था आपको क्लास में कि मास नहीं चेंज होता है, जबकि वेट चेंज हो जाता है। द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदल जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है, उसका गुरुत्वीय त्वरण मान परिवर्तित होता है। ये तो आपको फिजिक्स क्लास में खूब बताएंगे, खूब बिल्कुल एकदम विधिवत बताएंगे, काहे चिंता करते हैं। इसके बाद अगला जो है, वे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने होते हैं परंतु उनकी संरचना तथा रासायनिक संगठन क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन का अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप है। सल्फर के जो बहुत सारे अपर रूप हैं, आपके फास्फोरस के अपर रूप हैं, जो आप लोग माचिस के में प्रयोग करते हैं। माचिस जलाने में जो आपके हाथ में रहता है काला फास्फोरस, देखते होंगे, कम क्रियाशील। इसके बाद अगले रूप में चलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या करा, अंतराणु स्थान बढ़ना। अंतराणु देखिए, ठोस में अणु पास पास होते हैं, द्रव में उससे दूर दूर हो जाते हैं, गैस में सबसे दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा अंतराणु स्थान किसमें होता है, यानी अणुओं के बीच के स्थान को ही अंतराणु स्थान कहते हैं। तो गैस में बहुत ज्यादा, ठोस में, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। उसके बाद कहता है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। तो भाई जो होता है, गैस में बहुत तेजी से गति करते रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा जिनके पास होगी उनके पास सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो गैस के पास सबसे कम स्थितिज ऊर्जा, उससे ज्यादा द्रव के पास स्थितिज ऊर्जा, उससे ज्यादा ठोस, यानी ठोस में स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है, जबकि गैस में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखते रहिए। इसके बाद घनत्व। घनत्व देखो, घनत्व क्या होता है, एकांक स्थान पर कणों की संख्या। तो ठोस में कणों की संख्या ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। यानी घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा, ठोस का होगा। अंतराणु का आकर्षण बल, भाई जब ठोस में पास पास होंगे तो इसका मतलब बल वहां पर ज्यादा होगा, गैस में उससे, द्रव में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, इतनी चर्चा कर लिया। समानता ठोस का घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, परंतु जल और जल में हाइड्रोजन बंधुता के कारण बर्फ की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि जल में, जल का जो है घनत्व कब अधिक होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि बर्फ का घनत्व अधिक होना चाहिए कि बर्फ सॉलिड फेज में है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है बच्चा, अपवाद है। अपवाद क्यों है, वहाँ पर हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य बनाया जाने वाला बंध। ऋण विद्युतीय तत्व क्या कहलाते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उन्हें ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग आगे की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आगे देख चुके हैं, इसमें जो चीजें और फैक्ट दी गई हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। कल हम लोग बिल्कुल इसी अंदाज में एक एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, आप लोग लाइक करना, दोस्तों के पास भेजना, फेसबुक पर पोस्ट करना, व्हाट्सएप पर पोस्ट करना, दोस्तों के पास भेजना, अपना देखना, पूरा वीडियो देखना ना भूलें। बने रहिए ट्रैकर वन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस सेशन।